गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और टुडे वर्कशीट डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन वर्कशीट नंबर हमारी 19 और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। और एक चार्ट के बच्चों के लिए यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ क्लास टीचर। तो आज की डेट हमारी 2 दिसंबर 2020। तो आज इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे पोम द लास्ट बार्गेन। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू इस वर्कशीट में करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से पूरी वीडियो को अंत तक देखें और इस वर्कशीट को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप अभी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट हम। तो बेटा देखो, इट वाज इवनिंग, द गार्डन। देखो ये इस वर्कशीट को हम समझने के लिए आपको देखो हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट का भी एक सामने का वो मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो उसके लिए मैंने देखो ये लिखित रूप में तैयार किया, उसे देख लो, शुरू से देखते हैं, रिपीट करते हैं हम। ठीक है, जो हमारी पोम है लास्ट बार्गेन, तो उसी को हम जारी करते हैं कंटिन्यू इस वर्कशीट में भी। इट वॉच इट वॉज इवनिंग, शाम का वक्त था। द गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लावर्स, कि बाग का हेजल जो हाहाकार कर रहा था कि वो बाहर आया। तो देखो, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू। मेला दासी ने बाहर आकर कहा, मैं तुम्हें एक मुस्कान के साथ काम पर रखूंगी। मतलब उन्होंने स्माइल दी कि मैं तुम्हें एक मुस्कान, मेला जब दासी थी तो उन्होंने बाहर आकर कहा मैं तुम्हें एक मुस्कान के साथ काम पर रखूंगी। हर स्माइल प्लेड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी मुस्कुराहट क्या हुई, उसकी मुस्कुराहट खिल उठी और आंसू में पिघल गई। वह एंड सी वे वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अकेले अंधेरे में वापस चली गई। द सन लिसन ऑन द सैंड एंड द सी वेज ब्रोक वे वर्डली। सूरत मतलब जो सूरज था वो रेत पर चमकता था, पर सैंड एंड द सी, और समुद्र की लहरें तेजी से टूटती थी। ब्रोक मानी टूटना। ठीक है, अब आगे। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, एक बच्चा गोले के साथ खेलता हुआ बैठा। ठीक है, ही हैड एंड सीम टू नो मी, उसने अपना सिर उठाया और मुझे पता लगा। एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग, और कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। वो कह रहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं, नथिंग मानी कुछ नहीं देना। फ्रॉम देंसेंस फॉरवर्ड दैट बार्गिन स्टक इन चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, इस बात से कि बच्चे के खेल में सौदेबाजी ने मुझे एक आज़ाद इंसान, पेड मी फ्री मैन, की एक आज़ाद इंसान बना दिया। वो बच्चे के खेल खेल में क्या, एक सौदेबाजी ने उसको क्या बना दिया, एक आज़ाद इंसान बना दिया। तो आफ्टर रीडिंग द अबव एक्स्ट्रा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर, तो उपरोक्त उद्धरण पढ़ने के बाद हमें इनके जो सही आंसर है उनको हमें चुन भाई फिल करना है। ओके बेटा, तो देखो आपको मैं साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का दोनों ही उदाहरण आपको बताता हूँ। तो आप सभी इस जब उद्धरण को पढ़ लेंगे, जब इस कविता को आपने पढ़ लेंगे तो आप खुद भी इसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो देखो, व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर हायर हिम विद, तो उसने के युवा युवती, वो जो युवा युवती थी, यंग मेडन, तो उसने उसे किसके साथ हायर, भाई किसके साथ काम पर रखने की किया, प्रस्ताव दिया, कि इस्माइल के साथ दिया ना, इस्माइल के साथ, कि युवा युवती ने उसे नौकरी देने के लिए क्या प्रस्ताव दिया, कि मुस्कुराहट के साथ। द वर्ड ए फ्लावर मीन्स, कि यहाँ क्या है, यहाँ है कवर्ड, फूलों से आच्छादित। भाई कवर्ड विद फ्लावर्स, फूलों से मतलब था फ्लावर का, भाई आपको बिना फूलों के तो होता नहीं है। ए फ्लावर मानी फूल, फूलों से आच्छादित। ठीक है, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड ऑफर बिकॉज,
कि स्पीकर मतलब जो स्पीकर था, स्पीकर ने नौकरानी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि शी वॉज फेयर, ही नो द इमोशंस आर नॉट स्टेबल दैट एवेंचुअली स्माइल विल बी फेड अवे। तो वही उसकी वह जानता था कि भावनाएं स्थिर नहीं होती और अंततः उसकी मुस्कान फीकी पड़ ही जाएगी। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा तीसरे में बेटा बी, दूसरे में ये हो गया और पहले में हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। वर्ड डार्क इन द थर्ड सांताज ऑफ द पोम सिंबलाइज। तो भाई ये जो डार्क है द थर्ड कि कविता के तीसरे श्लोक में अंधेरा का प्रतीक क्या है कि होपलेस एंड डेस्पायर, कि निराशा और भाई हमें जब किसी गहराई या निराशा में चले जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अंधेरा का मतलब यही मतलब होता है कि चाइल्ड सेट प्लेइंग एंड द बार्गन स्ट्रंग मेड बाई ओनली चाइल्ड मेड बी प्ले। तो भाई जो बिल्कुल आपको पता है कि कोई हमें स्माइल के जितना ज़्यादा किसी से हमें मतलब मुस्कुराहट के साथ वो बता रहा था, लेकिन उसे अंत में जाके अंधेरा का यहाँ पे क्या मतलब निकाल रहा है बेटा, वो अंधेरा का यहाँ पे मतलब है होपलेस, कि भाई जब आदमी निराश हो जाता है तो उसे निराशा ही हाथ लगती है। वट वट सॉरी वट वाज द बेटा, इनको कई इंग्लिश को हम कई तरह से बोल सकते हैं, वो अपने अपने लैंग्वेज के अनुसार। ठीक है, तो वट वाज द चाइल्ड डूइंग, तो फूलों के साथ खेलना है, समुद्री गोले के साथ खेलना। तो प्लेइंग विद फ्लावर्स, प्लेइंग विद सी सेल्स, तो किसके साथ खेल रहा था, प्लेइंग विद सी सेल्स। ठीक है, हमने ये वर्कशीट में पढ़ा था, तो हमारा 20 में आंसर हो जाएगा। तो व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद नथिंग, कि वह मतलब इस्माइल के साथ थोड़ी वो कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कि बच्चे ने उसे अपने साथ खेलने के लिए क्या प्रस्ताव रखा, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो हमारा छठवें में हो जाएगा बी, फाइंड द पोइम। तो हम सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द पोम ए लाइन दैट मैच द फॉलोइंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल चेयर्स, आई हायर। देखो ये लाइन किससे मैच कर रही है कि मेरे पास आपको सद्भावना और जयकार के अलावा कुछ भी नहीं है, कि आई हायर विद यू नथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं के साथ कराया। ठीक है भाई, कुछ नहीं देने के साथ मेरे साथ तुम खेलो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। आई विल हायर आई विल हायर यू विद ए स्माइल। तो ये जो लाइन है तो ये हमारे जो पहला ऑप्शन है उसी के साथ मैच कर रही है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, कि मेरे पास सद्भावना और जयकार है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो आई हायर यू विद नथिंग। तो ठीक है, ये इससे सेम टू सेम मिल रही है। ठीक है, तो ये लाइन हमें दैट मैच करनी है इसी के साथ। तो आठवां क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर, कि आदमी बच्चे की पेशकश क्यों स्वीकार करता था, क्योंकि इस पेशकश ने इट मेड हिम ए फ्री मैन, तो उसको कैसा, उसने इससे इसने उसे एक आज़ाद इंसान बना दिया। ठीक है बेटा, तो इसलिए उसने उसका एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया था। मैं आंसर एक बार यहाँ पे टिक कर देता हूँ कि वो किसके, एक स्माइल पहले में हमारा बी हो जाएगा, कवर्ड विद कलर दूसरे में भी हमारा ए हो जाएगा, और तीसरे में हमारा बी, और होपलेस चौथे में बी, और पाँचवें में बी, छठे में बी, सातवें में ए, और आठवें में ए। तो ये हमारे इसके आंसर हो गए। तो सभी बच्चे इसे अपने इंग्लिश की कॉपी में करेंगे और अच्छे से नोट करेंगे, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के लिए फॉरवर्ड भी करें। तो और सभी बच्चे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे घर में ही रहें और ज़रूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें, और अपने हाथों को नियमित तौर पे साबुन और पानी से धोते रहें। ओके बेटा, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।